अरे यार, फोन खो गया। मतलब दिल ही बैठ जाता है ना। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्लान है जिसे फॉलो करके न सिर्फ डेटा बचेगा बल्कि फोन वापस मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो सवाल ये ही है, फोन खो गया है, अब क्या? वो जो पहले कुछ सेकंड्स की घबराहट होती है ना, उसमें सही कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, पैनिक नहीं करना है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। ये वाकई काम करते हैं और इस सिचुएशन से निकलने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? इसे हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि तुरंत क्या करना है। फिर फोन को ट्रैक और लॉक कैसे करें। उसके बाद सिम, बैंक और एफआईआर वाला पार्ट। और आखिर में अपने सारे अकाउंट्स और डेटा को कैसे बचाना है। तो चलिए सीधे एक्शन में आते हैं। फोन गायब हुआ और पहले कुछ मिनट, इन गोल्डन मिनट्स में क्या करना चाहिए? ओके, स्टेप 1, अपने ही नंबर पर कॉल लगाओ। हो सकता है फोन कहीं पास में ही साइलेंट पर ना हो और सोफे के नीचे पड़ा मिल जाए। स्टेप 2, आसपास जो भी लोग हैं उनसे पूछने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। और हाँ, स्टेप 3, अगर व्हाट्सएप पर किसी के साथ लाइव लोकेशन शेयर की है तो तुरंत उसे चेक करो। ये बहुत काम आ सकता है। ठीक है, अगर इन बेसिक स्टेप से फोन नहीं मिला, तो अब बारी है थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज करने की। अब हम डिवाइस को रिमोटली, मतलब दूर से ही ढूंढने और सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो गूगल का फाइंड माई डिवाइस टूल किसी जादू से कम नहीं है। बस किसी दूसरे फ़ोन या कंप्यूटर पर google.com/android/find पर जाइए, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कीजिए। बस आपको अपने फ़ोन की लास्ट लोकेशन दिख जाएगी और वहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे: प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और इरेज डिवाइस। और आईफोन यूजर्स के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है। आपको बस iCloud.com पे जाना है या किसी दूसरे एप्पल डिवाइस पर फाइंड माई ऐप खोलना है। अपनी एप्पल आईडी से लॉगिन करते ही मैप पर फोन की लोकेशन सामने आ जाएगी और यहाँ भी आपको वही 3 ऑप्शन मिलेंगे: प्ले साउंड, लॉस्ट मोड और इरेज आईफोन। ओके, तो अब हम एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट पर आ गए हैं। अब करना क्या है? फ़ोन को लॉक करें या फिर सारा डेटा डिलीट कर दें? ये एक बड़ा फैसला है और इसे बहुत सोच समझ कर लेना होता है। लॉस्ट मोड या सिक्योर डिवाइस को ऐसे समझिए कि आपने दरवाजे पर ताला लगा दिया है। फ़ोन लॉक हो जाएगा, स्क्रीन पर आपका मैसेज दिखेगा और आप उसे ट्रैक भी करते रह सकते हैं। लेकिन इरेज डिवाइस जो है वो एक तरह से न्यूक्लियर बटन है। उसे दबाते ही फ़ोन का सारा डेटा हमेशा के लिए ख़त्म और उसके बाद आप फ़ोन को ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन तभी इस्तेमाल करना है जब डेटा की सेफ्टी सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। और लॉस्ट मोड का सबसे बढ़िया फायदा क्या है? आप स्क्रीन पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा: ये फोन खो गया है, प्लीज इस नंबर पर कॉल करें। अगर फोन किसी भले इंसान के हाथ लगा तो वो आसानी से आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। चलो, डिवाइस तो हमने रिमोटली सिक्योर कर लिया। अब अगला और बहुत ही जरूरी कदम है अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल आइडेंटिटी को सेव करना। ये चेकलिस्ट ध्यान से सुनिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, तुरंत अपने मोबाइल ऑपरेटर को फ़ोन करके सिम कार्ड ब्लॉक करवाइए। क्यों? क्योंकि सारे ओटीपीज उसी पर आते हैं। ये करते ही आप किसी भी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड से बच जाएंगे। इसके बाद फटाफट अपने सारे बैंकिंग और यूपीआई ऐप से लॉग आउट करें, पासवर्ड बदलें और अपने बैंक को भी इन्फॉर्म कर दें। हाँ, और अगर लगता है कि फ़ोन चोरी हुआ है तो पुलिस कंप्लेंट यानी एफआईआर दर्ज करवाना बिल्कुल न भूलें। आप पास के पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या अब तो ऑनलाइन भी हो जाता है। बस कंप्लेंट में फ़ोन का मॉडल और आईएमईआई नंबर ज़रूर लिखवाएं। और हाँ, एफआईआर की एक कॉपी हमेशा अपने पास रखें। ये बाद में इंश्योरेंस वगैरह के लिए बहुत काम आती है। अब सवाल ये है कि ये आईएमईआई नंबर मिलेगा कहाँ? अरे, ये आपके फ़ोन के ओरिजिनल बॉक्स पर या फिर जो खरीद का बिल होता है ना, उस पर लिखा होता है। इसीलिए कहते हैं कि फ़ोन का डिब्बा और बिल संभाल कर रखना चाहिए। चलिए, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो शायद सबसे ज़रूरी है: हमारी पूरी डिजिटल लाइफ को सिक्योर करना, जो उन सभी अकाउंट्स में है जो फ़ोन पर लॉगिन थे। तो अब क्या करना है? एक्शन मोड ऑन। सबसे पहले अपने मेन गूगल या एप्पल अकाउंट का पासवर्ड फौरन बदल डालिए। ये एक मास्टर की तरह है। फिर एक एक करके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सबसे रिमोटली लॉग आउट कीजिए।
अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो पुराने बैकअप कोड्स को बेकार कर दीजिए। और हाँ, अपने क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल फोटोज या ड्राइव को भी सिक्योर करना मत भूलिएगा। तो ये तो हो गई बात कि प्रॉब्लम होने पर क्या करें, पर कुछ अच्छी आदतें हैं जो भविष्य में आपको इस तरह की परेशानी से बचा सकती हैं। पहला, हमेशा अपने ज़रूरी डेटा का क्लाउड पर बैकअप रखिए। दूसरा, फाइंड माय डिवाइस या फाइंड माय आईफोन को हमेशा ऑन रखिए। तीसरा, एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन लॉक जैसे पिन या फिंगरप्रिंट ज़रूर इस्तेमाल करें। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, फ़ोन का IMEI नंबर और बिल संभाल कर रखें। तो इन सारे स्टेप्स से आप आज की इस मुश्किल से तो निकल जाएंगे, पर एक सवाल है जो सोचने वाला है। क्या आपका डेटा भविष्य के लिए सच में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में हमेशा अलर्ट रहने के लिए याद दिलाता रहेगा।